नमस्कार, दिव्य हिमाचल वेब टीवी में आपका स्वागत है। मैं वर्षा और मैं राहुल सुंदन। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। गुड़िया गैंगरेप और मर्डर केस में पूर्व आईजी जैदी को जमानत, 1 साल बाद सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत। मुख्यमंत्री का सुखराम पर निशाना, बोले आयाराम गयाराम की राजनीति सही नहीं। मंडी में भाजपा की मुश्किलें बढ़ी, रामस्वरूप शर्मा के खिलाफ उनके जीजा ने खोला मोर्चा, लोकसभा का चुनाव लड़ने का ऐलान। पुत्र और पार्टी के फेर में फंसे अनिल शर्मा पर परिवहन मंत्री का हमला, बोले नहीं सीख पाए भाजपा का कल्चर। चंपापतन में नहाते नहाते ब्यास में डूबे भाई बहन, गोताखोरों ने कड़ी मशक्कत के बाद निकाली लाशें। और तमिल थलाईवाज के कप्तान बने रहेंगे अजय ठाकुर, 8-9 अप्रैल को होगी प्रो कबड्डी खिलाड़ियों की नीलामी। और अब समाचार विस्तार से। कोटखाई गुड़िया गैंगरेप और मर्डर केस में आरोपी पूर्व आईजी जहूर हैदर जैदी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। 1 साल से ज्यादा समय से जेल में बंद जैदी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। सीबीआई ने पिछले साल 29 अगस्त को पुलिस कस्टडी में सूरज की हत्या के मामले में आईजी जहूर हैदर जैदी, ठियोग के डीएसपी मनोज जोशी, कोटखाई थाने के एसएचओ राजेंद्र सिंह समेत 8 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया था। सीबीआई ने इन आरोपियों के खिलाफ 25 नवंबर को सीजेएम कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। जांच एजेंसी ने शिमला के पूर्व एसपी डीडब्ल्यू नेगी को भी 16 नवंबर को गिरफ्तार किया था। हालांकि उनके खिलाफ अभी चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, लेकिन वह अभी हिरासत में ही हैं। पूर्व आईजी ने लगातार कई बार जमानत के लिए अपील की, लेकिन उनकी याचिका खारिज होती रही। अब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी है। प्रदेश को हिलाकर रख देने वाले इस मामले में लोग गुड़िया के लिए न्याय का इंतजार कर रहे हैं। इस मामले में सीबीआई ने एक चरानी को भी हिरासत में लिया हुआ है। मंडी के देवधार में आयोजित भाजपा के समारोह में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पंडित सुखराम पर जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आयाराम और गयाराम की राजनीति सही नहीं है। पंडित सुखराम अपने पूरे परिवार को ही सत्ता सुख दिलाना चाहते हैं, इसीलिए वह ऐसी सियासत पर यकीन रखते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि अनिल शर्मा को भाजपा ने पूरा सम्मान देकर मंत्री पद दिया और अब पंडित सुखराम अपने पोते के लिए भी टिकट मांग रहे थे, जो कि किसी सूरत में संभव ही नहीं था। इतना ही नहीं, जयराम ठाकुर ने कहा कि पहले सुखराम खुद सीएम बनना चाहते थे, साथ ही उनकी तमन्ना थी कि कोई मंडी से ही मुख्यमंत्री बने, पर अब जब मंडी से सीएम बना है तो वो विरोध पर उतर आए हैं। हमने अपनी बात पे साफ कही, स्पष्ट कही। हमने कहा कि उनका सपना परिवार के लिए है, हमारा सपना देश के लिए, हमारा सपना भाजपा के लिए है। इन दोनों सपने में बहुत अंतर है, ये कहीं भी मेल नहीं था। लोकसभा के रण में सियासत का गढ़ बनी मंडी संसदीय सीट पर शुक्रवार को जबरदस्त सियासी ड्रामा हुआ। भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी और वर्तमान सांसद रामस्वरूप शर्मा के खिलाफ उनके जीजा ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर खलबली मचा दी। सांसद महोदय का जो 5 साल का कार्यकाल था, कुछ हद तक ठीक नहीं बैठा हुआ है। इतनी नीतियां मोदी जी के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और हमारे देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय, उनकी जो नीतियों को उनको अच्छी तरह बुरा नहीं पाए, धरातल में ला नहीं पाए। रामस्वरूप शर्मा के जीजा ब्रिज गोपाल अवस्थी का कहना है कि रिश्ते और नाते अपनी जगह हैं और राजनीति अपनी जगह, लिहाजा वह काम करवाने में नाकाम रहने वाले सांसद रामस्वरूप शर्मा के खिलाफ बतौर आजाद उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। ब्रिज गोपाल अवस्थी की शादी सांसद रामस्वरूप शर्मा की चचेरी बहन से हुई है। बता दें कि लोकसभा के चुनावों में इस बार मंडी संसदीय सीट रिश्तों और नातों के फेर में फंस कर रह गई है। परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने अनिल शर्मा पर तीखा हमला बोला है। कुल्लू में परिवहन मंत्री ने कहा कि पुत्र और पार्टी के फेर में फंसे अनिल शर्मा अभी भाजपा का कल्चर ही नहीं सीख पाए हैं और मुंह में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की नीति है कि पहले देश, फिर पार्टी और उसके बाद व्यक्ति। हमारे लिए तो बहुत आसान है और हम इस बात पर तो निर्भर नहीं करते थे कांग्रेस से कौन आए। कांग्रेस कोई भी आता उसको हम हराते, अब वो आए तो उनको भी हराएंगे और बहुत अच्छे से हराएंगे। अनिल शर्मा इसे अभी समझ नहीं पा रहे हैं। गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि ऊर्जा मंत्री पर फैसला पार्टी हाईकमान को लेना है। उन्होंने कहा कि सुखराम ने गलत फैसला लिया है और उन्हें इसका परिणाम पोते की हार के रूप में भुगतना पड़ेगा। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
हिमाचल का एक और जाबाज वतन पर कुर्बान हो गया। मध्य प्रदेश में युद्धाभ्यास के दौरान मोटार फटने से पालमपुर उपमंडल के सपेड़ू का 25 वर्षीय अक्षय पुत्र राम सिंह शहीद हो गया। लाडले की मौत की खबर से लोग सदमे में हैं और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि मध्य प्रदेश की महू छावनी में भारतीय सेना की बेरशा फायरिंग रेंज में युद्धाभ्यास के दौरान अचानक आग लग गई और बैरक में ही एक मोटार फट गया। अक्षय इसकी चपेट में आ गया और मौके पर ही शहीद हो गया। विस्फोट के दौरान कुछ जवान घायल हुए और कुछ झुलस गए। ज्वालामुखी के पास चंबापत्तन में शुक्रवार को नहाते नहाते 2 सगे भाई बहन डूब गए। ब्यास के तेज बहाव के बीच स्थानीय लोगों ने गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद मासूमों की लाशें निकाली। जानकारी के अनुसार गाहलिया का 16 वर्षीय कपिल अपनी 2 सगी बहनों निशा और शिल्पा को लेकर ब्यास में नहाने आया था। हादसे की प्रत्यक्षदर्शी शिल्पा ने बताया कि नहाने के दौरान कपिल और निशा अचानक गहरे पानी में चले गए और बह गए। भाई बहन को डूबते देख उसने शोर मचाया और फिर घर जाकर इसकी जानकारी दी। स्थानीय लोग जब तक नदी किनारे पहुंचे तब तक दोनों बच्चे ब्यास की लहरों में समा गए थे। डीएसपी ज्वालामुखी तिलकराज व पुलिस थाना रक्कड़ की टीम ने लोगों और गोताखोरों की मदद से कड़ी मशक्कत के बाद लाशें खोज निकाली। चैत्र नवरात्रि के लिए हिमाचल के शक्तिपीठ सज गए हैं। शनिवार से शुरू होने वाले मेलों के लिए देवियों के दर रंग बिरंगे फूलों से सजाए गए हैं। साथ ही साथ विशेष प्रकार की एलईडी रोशनियों से जगमग मंदिर सुंदरता को 4 चांद लगा रहे हैं। उत्तर भारत की प्रसिद्ध शक्तिपीठ मां नयना देवी के कपाट रात 2 बजे से ही भक्तों के लिए खुल जाएंगे। साफ सफाई और सुरक्षा के लिए सतर्क प्रशासन ने भक्तों की हर सुविधा के लिए कमर कस ली है। वहीं मां चिंतपूर्णी के दर में इस बार कलकत्ता और बेंगलुरु के कारीगरों ने फूलों की सजावट से सभी का मन मोह लिया। मां की महिमा में अगाध आस्था रखने वाले दिल्ली के एक भक्त ने सजावट की सारी जिम्मेदारी उठाई है। इतना ही नहीं, इस बार फूलों की खुशबू से मां चिंतपूर्णी की नगरी महक रही है। वहीं कांगड़ा का मां ब्रजेश्वरी का धाम, चंड और मुंड की संहारक मां चामुंडा की नगरी, दिव्य ज्योतियों की शक्ति का तेज मां ज्वालामुखी में भी भव्य तरीके से मंदिरों की सजावट की गई है। वहीं नाहन के मां बालासुंदरी मंदिर में भी सुबह 4 बजे से भक्तों के लिए कपाट खुल जाएंगे। राजधानी शिमला का ऐतिहासिक कालीबाड़ी और तारा देवी मंदिरों का श्रृंगार भी देखते ही बनता है। सुरक्षा के लिए अलर्ट पुलिस और प्रशासन इस बार भी देवियों के दर कढ़ा प्रसाद और नारियल चढ़ाने पर रोक लगा दी है। नवरात्र के इस पावन अवसर पर प्रदेश का अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल आपसे साफ सफाई रखने की अपील करता है। हिमाचल में सूरज आग उगलने लगा है और इसके सितम का शिकार शुक्रवार को ऊना हुआ। यहाँ आसमान से बरस रही आग के बीच उछला पारा 36 डिग्री सेल्सियस से पार हो गया। इसके साथ ही बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा, बीबीएन, काला अम्ब और पोंटा साहिब में भी गर्मी ने लोगों को पसीना पसीना कर दिया। इसके ठीक उलट दोपहर बाद आसमान में बादल छाए रहने से चली हवाओं के कारण पहाड़ी क्षेत्रों के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग की माने तो पहाड़ी क्षेत्रों में 11 अप्रैल तक मौसम खराब रहेगा, जबकि मैदानों में 7, 9 और 11 अप्रैल को गर्जन के साथ बारिश के आसार हैं। विभाग के निदेशक डॉक्टर मनमोहन सिंह ने खबर की पुष्टि की है। और अब खेल समाचार। टीम इंडिया के कप्तान एवं पद्मश्री डीएसपी अजय ठाकुर इस साल होने वाली प्रो कबड्डी लीग में तमिल थलाइवाज टीम के कप्तान बने रहेंगे। टीम प्रबंधन ने उन्हें रिटेन किया है। प्रो कबड्डी लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी 8 व 9 अप्रैल को होनी है, पर टीम मैनेजमेंट ने इसकी घोषणा पहले ही कर दी है। दिव्य हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित कबड्डी प्लेयर अजय ठाकुर 10 अप्रैल को परिणय सूत्र में बंधने जा रहे हैं। विवाह की रस्मों की तैयारियां चली हुई हैं और उससे पहले आई इस खबर ने परिवार की खुशियां डबल कर दी हैं। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। तेज बुखार, खांसी, गला दुखना, नाक बहना, सिर दर्द, बदन दर्द, थकान, सांस लेने में कठिनाई, दस्त तथा उल्टियां, ये सभी स्वाइन फ्लू के लक्षण हैं। अधिक जानकारी के लिए अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जांच करवाएं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। और अब चलते चलते अंब में नाके पर पुलिस ने 2 लाख की नकदी के साथ पकड़ा युवक। ट्रेजरी में जमा करवाई बिना परमिशन लाई जा रही राशि। शिमला के ननखड़ी में दर्दनाक हादसा। कमरे में पानी गर्म करते करंट लगने से नेपाली मां और बेटे की मौके पर ही मौत। हिमाचल दिवस पर नहीं होगी कैदियों की रिहाई। चुनाव आयोग ने मंजूरी देने से पहले सरकार से पूछे अहम सवाल। और टांडा में मिस हिमाचल का ग्रैंड फिनाले कल। जस्टिस चंद्रभूषण बरोवालिया करेंगे सम्मानित। मुख्य सचिव वीके अग्रवाल परखेंगे प्रतिभा।
प्रदेश के अग्रणी मीडिया ग्रुप दिव्य हिमाचल की ओर से आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। और आइए हिमाचली तड़का में देखते हैं डिम्पल ठाकुर की ये कुल्लवी पेशकश। गशरे धड़ हो बाबा टूटी जांदी जो तेरी खाना इंदुरु बाबा टूटी जांदी जो तेरी खाना एक छूटा बोलो गड़गड़ावा तुझे छूटे बूढ़ाड़े रामा इंदुरु बाबा तुझे छूटे बूढ़ाड़े रामा कुण केरा बोलो देवरे नौकारी कुण केरा घोरा रे कामा इंदुरु बाबा कुण केरा घोरा रे कामा दीदी माथे रे लिखिया बाबा मानु आगे ए सारू लाना इंदुरु बाबा मानु आगे ए सारू लाना। दिव्य हिमाचल द्वारा प्रस्तुत डाबर आमला मिस हिमाचल सीजन 10 का रंगारंग ग्रैंड फिनाले शनिवार 6 अप्रैल को सरदार शोभा सिंह ऑडिटोरियम टांडा कांगड़ा में प्रदेश भर से चुनी गई टॉप 20 फाइनलिस्ट के मुकाबले को जज करेंगी सेलिब्रिटी जज व मिस यूनिवर्स इंडिया रश्मिता हरिमूर्ति और विख्यात सौंदर्य विशेषज्ञ मिसेस भारती तनेजा। साथ ही गवाह बनिए हिमाचल एक्सीलेंस अवार्ड का। रंग बिरंगी रोशनी और हुनर का शानदार शो, फैशन के अलावा गीत संगीत और बेहतरीन डांस भी। हिमाचल के सबसे लोकप्रिय इवेंट मिस हिमाचल के ग्रैंड फिनाले को देखने के लिए पास दिव्य हिमाचल कार्यालय में उपलब्ध हैं। अधिक जानकारी के लिए पढ़ें दिव्य हिमाचल या देखें दिव्य हिमाचल टीवी। आज के बुलेटिन में इतना ही। पढ़ते रहिए दिव्य हिमाचल और देखते रहिए दिव्य हिमाचल वेब टीवी।